नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो भारत की बढ़ेगी ताकत, चीन और पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे पिनाका रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी कंपनी से खरीदेगी सरकार। जी हां, सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियों की और भी अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2580 करोड़ रुपए का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर 2 घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ समझौता किया है। अधिकारियों ने बताया है कि पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की ताकत बढ़ेगी और चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,50,000 नए जनसेवा केंद्र यानी कि कॉमन सिविल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बाजार में बिक रहा हाई मेथनॉल वाला सैनिटाइजर खराब कर सकता है आपकी सेहत। जी हां, कुछ कंपनियां कोरोना के संकट काल में भी पैसा बनाने के चक्कर में जनता को धोखा देने से बाज नहीं आ रही हैं। बाजार में आपकी सेहत को खराब कर देने वाले सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि ब्रांड कोई लोकल तो नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकत्र किए गए सैंपल फेल होने के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने का नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा कुछ सैंपल एकत्र किए गए थे, जिसमें 5 में मेथनॉल की अधिकता पाई गई है, जो एक विष का काम करता है। फेल ब्रांड सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। दोस्तों, आप भी सैनिटाइजर खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब वेटिंग लिस्ट का झंझट ही खत्म, बेफिक्र होकर कराएं टिकट बुक। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको ट्रेन में टिकट बुक कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने आपको कंफर्म सीट का रिजर्वेशन देने का प्लान बना लिया है। अब आपको ट्रेन में सीट मिलना तय है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है, यानी अगर किसी ट्रेन में ज्यादा यात्री लोग टिकट करवाते हैं तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म हो जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया को कोरोना देने वाले चीन में एक और वायरस का कहर, अब तक 7 की मौत। जी हां, कोरोना संकट के बीच चीन में आई खबर कि दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। चीन में एक और संक्रामक बीमारी फैला रही है। अब तक इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। टिक जनित इस बीमारी के एक व्यक्ति को दूसरे से फैलाने की आशंका को देखते हुए चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि ये वायरस चीन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, चीन पता नहीं कब तक अपने पापों की सजा पूरी दुनिया को देता रहेगा। आपके हिसाब से सभी देशों को मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ला रही है नया कानून, जिससे कबाड़ हो जाएंगी आपकी पुरानी गाड़ी। जानिए कैसे। जी हां, मोदी सरकार देश में जल्द वाहनों की कबाड़ नीति को लागू कर सकती है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे लागू करने को लेकर सभी संबंधित पक्षों से राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये नीति जल्द लागू होगी। सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में दे दिया जाएगा। इस कबाड़ वाहनों को रखने के लिए बंदरगाहों के
पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन वाहनों में पुरानी कार, ट्रक और बस शामिल है, जिसे कबाड़ में बदल दिया जाएगा, क्योंकि देश में बहुत से लोग 20 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे देश का वातावरण दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। इसीलिए नई पॉलिसी लागू होने के बाद देश भर में जितनी भी पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं वो सब कबाड़ में भेजी जाएंगी। अगर दोस्तों आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी से जल्द हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों सरकार का ये नया नियम आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से आ रही है बेहद घातक असॉल्ट राइफलें। आधे किलोमीटर दूर से ही ढेर होंगे दुश्मन। जी हां, अमेरिका से आए बेहद आधुनिक और घातक राइफलों को आतंक रोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराने के बाद भारत ने 72,500 राइफलों का सौदा किया है। अब इन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा। इन राइफलों से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी सिक्स सागर से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में 72,500 सिक्स सागर राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सौदे पर मोहर लगा दी है। अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इन राइफलों की खरीद की जाएगी। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इन असॉल्ट राइफलों की पहली खेप को जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी ऑपरेशनों में तैनात सैनिकों को दिया जाएगा और दूसरी खेप पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि अग्रिम इलाकों में दुश्मनों का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सबसे अच्छे उपकरण और हथियार देने का विचार है। नए राइफल इंसॉस राइफल की जगह ले रहे हैं, जिसका उत्पादन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की ओर से किया गया था। प्लान के मुताबिक 1.5 लाख अमेरिकी राइफल्स आतंक रोधी अभियानों में जुटे सैनिकों और सीमा पर तैनात जवानों को दी जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई। जानिए सबसे आसान तरीका। जी हां, राशन कार्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोरोना काल में किसी को भी अन्न की कमी ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों को एक्स्ट्रा राशन देने का ऐलान किया था। साथ ही इसका इस्तेमाल कई जगहों पर ID प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है। वहीं इसलिए हर परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। अब आप इसे घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट शुरू कर दी है। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई ID कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति का फोन चेक किया तो महिलाओं को होगी जेल। जानी पूरी खबर। जी हां, सऊदी अरब में महिलाओं के खिलाफ अब एक और विवादित आदेश सामने आया है। इसके मुताबिक अगर महिलाएं अपने पति का फोन चेक करती हैं तो उन्हें शारीरिक दंड के तौर पर कोड़े मारे जा सकते हैं, जेल की सजा हो सकती है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और फिर इनमें से तीनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। वकील मोहम्मद अल ने कहा कि अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनके खिलाफ निजता के अधिकार के हनन का मामला चलाया जाएगा, क्योंकि ये देश के इस्लामिक कानून के दायरे में नहीं आता है। जब से ये मामला आया है तब से सऊदी अरब में ट्विटर पर इस बारे में लगातार जबरदस्त चर्चा है। वैसे दोस्तों ये नियम भारत में भी लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का सामना करना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री में उनका नाम तक लेने का साहस नहीं, राहुल गांधी ने कहा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चीन का सामना करना तो दूर की बात, भारत के प्रधानमंत्री में उनका नाम तक लेने का साहस नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी LAC पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच PM मोदी पर लगातार हमलावर हैं, लगातार सरकार पर आरोप लगाते आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये उन्हें परेशान करता है और खून खौला रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा था, सच बोलते रहेंगे, भला ही उसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 प्रपोजल को सरकार से मिला अप्रूवल। जी हां, भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में एक अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने PLI स्कीम के तहत आज मोबाइल फोन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनियों के 16 प्रपोजल अप्रूवल भी दे दिए हैं। इन 16 अप्रूवल में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रपोजल भी शामिल हैं। इस अप्रूवल से आने वाले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का प्रोडक्शन और 6.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। एप्पल 37% और सैमसंग 22% के पास मोबाइल फोन की दुनिया भर में बिक्री से मिले रेवेन्यू का करीब 60% हिस्सा है और इस योजना से देश में उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस में कई गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी संचार कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएलआई स्कीम को बाहरी कंपनियों के साथ साथ घरेलू मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माताओं से काफी एप्लीकेशंस आई हैं। इंडस्ट्री ने अपने विश्वास को दोहराया है कि एक वर्ल्ड लेवल मैन्युफैक्चरिंग डिटेंशंस के रूप में भारत की शानदार प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान के साथ मजबूती को दर्शाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।